तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रोल ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड इन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं उसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो रोल हैं हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात जब हमने किया तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्सेसरी ग्लैंड, यहाँ पे वो ग्लैंड्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं, उन ग्लैंड्स को हम क्या कहेंगे? एक्सेसरी ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एक्सेसरी ग्लैंड ऑफ डाइजेस्टिव में सिस्टम में हमारे पास सबसे फर्स्ट वन हमारे पास लीवर आता है, और सेकंड हमारे पास गॉल ब्लैडर, एंड थर्ड वन इज हमारे पास पेंक्रियास। तो वन बाय वन इनके जो रोल्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो डाइजेशन में, हम यहाँ पे वन बाय वन यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लीवर की बात करें तो लीवर हमारे बॉडी के सबसे जो इंटरनल सबसे बिगेस्ट ऑर्गन है, हमारे इंटरनल ऑर्गन, जिसकी वेट तकरीबन 1.5 kg होते हैं नॉर्मल एक मैन के अंदर। अब ये लीवर क्या करता है? ये बाइल की प्रोडक्शन करता है। अब इसकी राइट लोब साइड से भी इसकी बाइल के सेक्रेशन होते हैं, लेफ्ट लोब साइड से भी। इसके 2 लोब्स हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। जो राइट लोब है वो काफ़ी बड़ा है, यहाँ से जो नज़र आ रहा है यहाँ, ये पूरा एरिया हमारे पास क्या है? ये जो पूरा इलाका है हमारे पास वो क्या है? राइट लोब। और जो यहाँ पे छोटा जो रीजन है वो हमारे पास क्या है? लेफ्ट लोब है। तो लीवर के हमारे पास क्या है? 2 लोब हैं, एक राइट लोब, दूसरा लेफ्ट लोब। तो लीवर क्या करता है? बाइल की सेक्रेशन करता है। जब ये बाइल की सेक्रेशन करता है लीवर, तो ये बाइल एक बहुत सारे डक्ट्स के ज़रिए आता है, और वो डक्ट्स आपस में बाद में मिल के हमारे पास एक न्यू डक्ट बनते हैं, और वो जाके हमारे पास गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। तो सबसे पहले जो लीवर से निकलने वाले जो डक्ट हैं वो उसको हम क्या नाम देते हैं? हेपाटिक डक्ट। जो जितने भी जो लीवर से निकल रहे, ठीक है, यहाँ से भी लीवर से निकल रहे, यहाँ से भी लीवर से जो डक्ट निकल रहे, उनको हम कहेंगे हेपाटिक डक्ट। ठीक हो गया। अब जो हेपाटिक डक्ट हैं वो आगे आके एक कॉमन डक्ट बना रहे हैं। ये सारे मिलके, ये जो लीवर से जो डक्ट निकल रहे हैं वो आगे आके आपस में मिलके एक कॉमन डक्ट बना रहे हैं हमारे पास, जिसको हमने क्या नाम दिया? कॉमन हेपाटिक डक्ट। ठीक हो गया। हेपाटिक डक्ट आपस में मिलके हमारे पास क्या बना है? कॉमन हेपाटिक डक्ट बन गया। अब इसके ज़रिए आके हमारे पास कहाँ पे? गॉल ब्लैडर के अंदर क्या स्टोर होते हैं? बाइल स्टोर होते हैं। अब ये बाइल गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो गया। अब गॉल ब्लैडर से एक हमारे पास क्या निकलते हैं? यहाँ से एक डक्ट निकलते हैं। जो गॉल ब्लैडर से निकलते हैं उस डक्ट को हम क्या कहते हैं? सिस्टिक डक्ट। ठीक हो गया। ये गॉल ब्लैडर क्या है हमारे पास? ये एक सेक लाइक ग्रीन स्ट्रक्चर है, जिसकी जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, और इसकी जो विड्थ है वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर गॉल ब्लैडर की। अब इस गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकलती है जिसको हमने क्या नाम दिया? सिस्टिक डक्ट। और जो सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपाटिक डक्ट, ये जो सिस्टिक डक्ट जो कि गॉल ब्लैडर से निकल रहे हैं, और जो कॉमन हेपाटिक डक्ट जो हेपाटिक डक्ट की कम्बिनेशन से बना था, वो दोनों कंबाइन होकर हमारे पास एक यहाँ पे डक्ट बन गया है। उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन बाइल डक्ट। उसको क्या कहा? कॉमन बाइल डक्ट। इस डक्ट के ज़रिए आके जो बाइल है वो कहाँ पे सेक्रेट होगा? ड्यूडेनम के अंदर। अब बाइल जूस की हम कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो बाइल के अंदर क्या होता है? वाटर, H2O प्लस इसके अंदर साल्ट होते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर सोडियम ग्लाइकोकोलेट होते हैं, ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट होते हैं,
टोरोकोलेट, ये सारे इसके अंदर, और बिलिरुबिन होते हैं, बिलिरुबिन पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल होते हैं इसके अंदर, और सेल्स होते हैं, और हमारे पास म्यूकस। ये सारे किसकी कंपोजिशन है? बाइल की। बाइल की कंपोजिशन में साल्ट होते हैं, ठीक हो गया। साल्ट परस हमारे पास वाटर, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट, बिलिरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, सेल्स, म्यूकस, सेल डेब्रिस, लिसिथिन, ये सारे हमारे पास किसकी कंपोजिशन हो गया? बाइल की कंपोजिशन। अब ये बाइल जो कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू डोडिनम के अंदर इंटर हो गया। हमारे पास कहाँ पे जो बाइल यहाँ से सेक्रेट होके आके यहाँ पे इंटर होगा। अब डोडिनम के अंदर ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो फर्स्ट पोर्शन है, जो कि हमारे पास किसके साथ अटैच है? स्टोमक के साथ। इसके आगे फ्रंट साइड पे क्या है? बिल्कुल हमारे पास स्टोमक है, ठीक है। जो स्टोमक आगे आके किसके अंदर ओपन होते हैं? डोडिनम के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास जो बाइल की सेक्रीशन कब रेगुलेट होगा, कब स्टिमुलेट होगा? गॉल ब्लैडर से। तो स्टोमक से जूं ही यहाँ पे जो फूड इंटर होगा डोडिनम के अंदर, फूड यहाँ पे हमारे पास स्टोमक है फॉर एग्जांपल, यहाँ से फूड जूं ही यहाँ पे इंटर होगा डोडिनम के अंदर, तो इंडोक्राइन सेल्स क्या करता है? यहाँ पे जो इंटर हुआ है ना कायम, जिसके अंदर फैट्स हैं, मुख्तलिफ हमारे पास लिपिड्स हैं, वो इंडोक्राइन सेल को क्या देता है? एक मैसेज देता है। इंडोक्राइन सेल को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। अब इंडोक्राइन सेल्स क्या करता है? हमारे पास एक हार्मोन सेक्रेट करता है। उस हार्मोन को क्या कहते हैं? कोलिसिस्टोकाइनिन। अब जो कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करेगा? ये जो गॉल ब्लैडर है उसकी वॉल को कंट्रैक्ट करेगा, और यहाँ से क्या होगा? हमारे पास बाइल निकल के आके डोडिनम के अंदर इंटर होगा। अब ये जो बाइल यहाँ से आके जो इंटर हुआ है वो क्या करेगा? यहाँ पे जितने भी जो लिपिड्स हैं उनको इमल्सिफाई करेंगे, यानी कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करेंगे? तकसीम करेंगे। अब हमने कहा इसके अंदर डिफरेंट पिगमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें होते हैं बाइल के अंदर, बाइल की कंपोजिशन में। बिलिरुबिन की हमने एग्जांपल लिया। अब ये जो बिलिरुबिन है वो हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन से बनता है, हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन से बनता है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन से हमारे पास क्या बनते हैं? बिलिरुबिन बनते हैं। अब इस बिलिरुबिन को जो बैक्टीरिया है आपके इंटेस्टाइन के अंदर, जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा? इस बिलिरुबिन को पिगमेंट्स के अंदर कन्वर्ट करेगा, और ये जो बिलिरुबिन बाद में किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होगा? आपकी जो फीसिस है उसको ब्राउन कलर देने का जो रिस्पॉन्सिबल वो क्या है? हमारे पास बिलिरुबिन है। दूसरा, कुछ बिलिरुबिन्स इंटेस्टाइन के अंदर क्या होते हैं? एब्जॉर्ब हो जाता है, और वो बाद में जाके किडनी प्रोसेस करता है। किडनी हमारे पास क्या करता है? उसको प्रोसेस करके फिर वो यूरिन में जाता है, और यूरिन के अंदर जो येलो कलर आता है, येलोविश कलर आता है, उसका जिम्मेदार भी हमारे पास क्या है? बिलिरुबिन है। एक तो फीसिस को ब्राउन कलर देना, दूसरा जो यूरिन को येलोविश कलर देना, ये दोनों किसकी जिम्मेदारी है? बिलिरुबिन। यानी कि बिलिरुबिन इस को कलर देने में, फीसिस और यूरिन को कलर देने में ये क्या करता है? अहम रोल अदा करता है, जो कि किसकी कंपोजिशन थी? हमारे पास बाइल की। अब बाइल के जो साल्ट्स हैं उसकी बात करें तो वहाँ पे वो क्या करता है? हमारे पास जो लिपिड्स हैं उसको हमने कहा इमल्सिफाई करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे जो फैट्स हैं, जो
लिपिड्स है वो इमल्सिफाई हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में वो तकसीम हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास पेंक्रियाज भी हैं, जो कि क्या है, एक हमारे पास इंटरनल आर्गन है ये भी। इससे क्या होते हैं, पेंक्रियाटिक जूस की सेक्रीशन होता है। किसकी सेक्रीशन होगा, पेंक्रियाटिक जूस। अब जो पेंक्रियाटिक जूस है उसकी जो कंपोजिशन है, ठीक है, पेंक्रियाटिक जूस की जो नेचर वो क्या होते हैं, अल्कलाइन होते हैं। सबसे पहले अल्कलाइन इसकी नेचर होता है और इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पेंक्रियाटिक एमाइलेज होते हैं, पेंक्रियाटिक लाइपेस होते हैं, और ट्रिप्सिनोजन और हमारे पास ट्रिप्सिनोजन मौजूद होता है इसके अंदर। जो पेंक्रियाटिक जूस के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, पेंक्रियाटिक अमाइलेस मौजूद होता है, पेंक्रियाटिक लाइपेस, ट्रिप्सिनोजन एंड कीमोट्रिप्सिनोजन। बाद में इस ट्रिप्सिनोजन और कीमोट्रिप्सिनोजन को किसके अंदर कन्वर्ट करता है, एक्टिव फॉर्म में, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में, ट्रिप्सिनोजन को कीमोट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो पेंक्रियाटिक लाइपेस की हम बात करें, डोडेनम के अंदर जो बाइल ने लिपिड को इमल्सिफाई किया था, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और जो हमारे पास पेंक्रियाटिक लाइपेस हैं वो क्या करेगा, यहाँ पे हमारे पास जो लिपिड्स हैं उसको आसानी से कम टाइम में जल्दी ब्रेक डाउन करेगा। इसी तरह पेंक्रियाटिक एमाइलेस क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च की डाइजेशन करेगा, ठीक है। इसी तरह जो ट्रिप्सिनोजन उसको बाद में इंटेरोकाइनेस, जो कि हमारे पास इंटेस्टाइन के वॉल से सेक्रेट होते हैं, और वो क्या करेगा, इसको एक्टिव फॉर्म में लाएगा, और ये हमारे प्रोटीन की डाइजेशन में, ब्रेकडाउन में ये हेल्प करता है। ये सारा हमारे पास क्या था, एक्सेसरी ग्लैंड्स की फंक्शंस, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये अहम रोल अदा करते हैं। तो यहाँ पे जो पेंक्रियाटिक जूस की हमने बात की, ठीक है, जिसके अंदर ये सारा क्या होता है, इस पेंक्रियाटिक जूस की कंपोजिशन होती हैं। अब यहाँ पे जो पेंक्रियाटिक जूस हैं वो पेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू कहाँ पे इंटर होते हैं, ये जो पेंक्रियाटिक यहाँ पे जो नज़र आ रहे हैं वो हमारे पास क्या है, पेंक्रियाटिक डक्ट हैं, जिसके थ्रू वो आके हमारे पास डोडेनम के अंदर इंटर होता है, और यहाँ पे ये अपना प्रोसेस, अपना फंक्शन यहाँ पे अदा करते हैं। दूसरा जो गॉल ब्लैडर हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं, वो हमारे पास बिल्कुल जो लिवर के नीचे ये मौजूद होता है, और जो लिवर हमारे पास किस सेक्रेशन करते थे, बाइल की सेक्रेशन करता है। तो बाइल की सेक्रेशन लिवर ने किया, और लिवर से सेक्रेट होके गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हुआ, गॉल ब्लैडर से आके डोडेनम के अंदर आया, और वहाँ पे लिपिड्स को इमल्सिफाई किया। फिर पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस की सेक्रेशन हुआ, उसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स थे, और उन एंजाइम्स ने क्या किया, यहाँ पे जो हमारे पास लिपिड्स हैं उनको क्या किया, उनकी ब्रेक डाउन किया, उनकी डाइजेशन में ये अहम रोल अदा किया। सो ये थी आज की हमारी जो टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।